महाभारत के विस्तृत सागर में एक नाम बहुत कम लिया जाता है। सुरथ, जो सिंधु नरेश जयद्रथ का पुत्र था। जहां जयद्रथ अपनी अहंकार और छल के कारण इतिहास में याद किया जाता है, वहीं उसका पुत्र सुरथ एक ऐसी आत्मा था जिसने अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित इस जन्म में किया था। कथा कहती है कि अपने पिछले जन्म में सुरथ कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र था, विद्या और तप से संपन्न। परंतु धीरे धीरे उसमें अहंकार का संचार हो गया। उसे लगा कि संसार में उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, और इसी अहंकार में उसने देवताओं की पूजा का उपहास किया। यहां तक कि एक बार भगवान शिव के मंदिर में जाकर उसने कहा, यदि शिव इतने महान हैं तो स्वयं आकर मुझे आशीर्वाद दें। ये वाक्य उसके पतन का कारण बना। और तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण पुत्र, तेरे ज्ञान का तेज अब अहंकार से ढक गया है। अगले जन्म में तू राजकुल में जन्म लेगा, परंतु अपने पिता के कर्मों की तरह अधर्म में फंस जाएगा। जब तू मृत्यु के समय प्रभु का नाम लेगा, तभी तेरी आत्मा मुक्त होगी। समय बीता और वही आत्मा सिंधु नरेश जयद्रथ का पुत्र बनकर जन्मी। नाम था सुरथ। वो रूपवान, पराक्रमी और तेजस्वी था, पर भीतर ही वही अहंकार अब भी छिपा हुआ था। उसने युद्धकला में निपुणता पाई और कहा करता कि मेरा धनुष झुक जाए, ये संभव नहीं। जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध छिड़ा, तब उसने अपने पिता जयद्रथ की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। रणभूमि में उतरा और पांडवों के विरुद्ध भयंकर युद्ध किया। उसकी शक्ति देखकर कई योद्धा कांप उठे, पर नियति का निर्णय कोई टाल नहीं सकता। सुरथ का सामना हुआ सात्विकी से, भीम के प्रिय शिष्य और अर्जुन के साथी। दोनों में घोर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। अंततः सात्विक ने अपने तीव्र बाण से सुरथ को धराशायी कर दिया। उस क्षण जब मृत्यु उसके समीप आई, तब उस आत्मा को अपने पिछले जन्म का स्मरण हुआ। उसने अपने होठों पर ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया, और उसी क्षण उसके पूर्व जन्म के सारे पाप भूल गए। सुनते, महाभारत के विस्तृत सागर में एक नाम बहुत कम लिया जाता है। सुरथ, जो सिंधु नरेश जयद्रथ का पुत्र था। जहां जयद्रथ अपनी अहंकार और छल के कारण इतिहास में याद किया जाता है, वहीं उसका पुत्र सुरथ एक ऐसी आत्मा था जिसने अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित इस जन्म में किया था। कथा कहती है कि